Very good morning to students. This video lecture is for Diploma 5th Sem in Computer Science and Engineering, having a subject of Software Engineering. Okay, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के बारे में क्या होता है, कैसे हम डिज़ाइन करते हैं, वो कौन से 2 कैटेगरीज में इन्वॉल्व होता है और गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन क्या होता है. देन उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, जो आपका डेटा डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन मॉडल, उसके बारे में हमने पढ़ा था. आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका डिज़ाइन कंसेप्ट. ओके, डिज़ाइन कंसेप्ट आपको जो कैरेक्टराइज है, सबसे पहला है वो है आपका एब्स्ट्रैक्शन. ओके, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? तो when we consider a modular solution to any problem, many levels of abstraction can be posed. At the highest level of abstraction, a solution is stated in code terms using the language of program environment. At lower level of abstraction, more procedural orientation is taken. Problem oriented terminology is coupled with implementation oriented terminology is an effort to state a solution. Finally, at the lowest level of abstraction, the solution is stated in a manner that can be directly implemented. मतलब सबसे पहले क्या बोल रहा है? एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एक जब हम एक कोई मॉड्यूलर सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, कोई एक मतलब मॉडिफाइड, मतलब आप एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप उसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से कोई चीज़ करेंगे, तो उस चीज़ को करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें छांटनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, परखनी पड़ेगी. दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, कि हमको उसको देखना है और क्या चीज़ वहाँ से हटा के हम उसको और सिंप्लीफाइड वे पे कर सकते हैं, इस चीज़ पे फोकस करना है. तो दैट इज़ द टाइप्स ऑफ अदर टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हम उस पर अप्लाई करते हैं. तो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि हम जो सॉल्यूशन है वो स्टेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ द प्रॉब्लम एनवायरनमेंट, कोई लैंग्वेज में प्रॉब्लम एनवायरनमेंट, और लोअर लेवल पे हम सिर्फ प्रोसीजर लगवाते हैं, जो प्रोसीजर के हिसाब से आपका डिज़ाइन बनता है, और उसके बाद उसको हम हायर लेवल में चेंज करते हैं जिस पे आप लैंग्वेज यूज़ करते हो. ओके, सेकेंड स्टेप बोल रहा है ईच स्टेप इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज रिफाइनमेंट इन द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन. इसका मतलब ये है कि हर एक लेवल जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का है या कोई भी चीज़ बनने का है, तो वो एक रिफाइनमेंट है. मतलब एक अच्छा, मतलब हम प्रीवियस से कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप उसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, तो एक वो शार्पनेस आ जाती है. ओके, तो दैट इज़ अ रिफाइनमेंट. ओके, each step in the process is a refinement in the level of abstraction of the software solution. During the system engineering, software is allocated as element in computer-based system. During software requirement analysis, the software solution is stated in terms that is familiar in problem environment. As we move through the design process, the level of abstraction is reduced. Finally, the lowest level of abstraction is reached when the source code is generated. हर एक प्रोसेस क्या बोल रहा है, हर एक स्टेप पे जो सॉफ्टवेयर का प्रोसेस है वो रिफाइनमेंट होता है, बट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन सब में अलग अलग है. जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तब सॉफ्टवेयर को हम कैसे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम पे हम रखते हैं, जो आपका वो रहता है. उसके बाद क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट SRS में हम जाते हैं, SRA सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस में. वहाँ पे जो आपका प्रॉब्लम स्टेट होता है वो आपके क्या है, एनवायरनमेंट के थ्रू उसको हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डील करते हैं. और जब हम डिज़ाइन प्रोसेस पे आते हैं, तो जो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है वो क्या होता है, रिड्यूस होकर लोअर लेवल पे वो चला जाता है थ्रू डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, है ना. ओके, जब सोर्स कोड जनरेट होता है तो हम क्या करते हैं, वो कहाँ पे आ जाता है, लोवेस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. एज वी मूव थ्रू डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, वी वर्क टू क्रिएट प्रोसीजरल and data abstraction. A procedural abstraction is named sequence of instruction that is a specific and limited function. An example of procedural abstraction would be word open for the door. Open implies a long sequence for procedure. Example, walk to the door, reach out, grabs knob, turn knob and pull door, step away from the moving door. क्या बोल रहा है कि अब हम जैसे जैसे अपने एब्स्ट्रैक्शन पे जाते जाते हैं, ओके,
हम जैसे जैसे अपने डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में जाते हैं, हम ऐसा काम करते हैं कि जो आपका प्रोसीजरल और डेटा एब्स्ट्रैक्शन आता है। प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक रहता है और लिमिटेड फंक्शंस उस पर यूज़ होते हैं। जैसे सपोज एक एग्जांपल लिया है, ओपन फॉर अ डोर। तो आप डोर को ओपन कर रहे हो तो एक लॉन्ग सीक्वेंस है कि आप वॉक करके गए डोर तक, वहाँ पे पहुँचे, रीच आउट, आप नॉब जो गेट ओपन करने का है उसको आपने पुल किया, देन उसके बाद टर्न किया, फिर आपने पुल किया डोर को और एक स्टेप पीछे हुए, तब वो गेट खुला। दैट इज़ अ प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन। और डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट डिस्क्राइब्स अ डेटा ऑब्जेक्ट। ये क्या है? आपको सिर्फ लिमिटेड फंक्शंस बताता है कि आपको कैसे काम करना है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन में क्या है? इट इज़ अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट डिस्क्राइब्स डेटा ऑब्जेक्ट्स, है ना। जैसे अब एग्जांपल हमने लिया था ओपन, तो वी डिफाइन डेटा एब्स्ट्रैक्शन कॉल डोर। अब डोर के बारे में क्या है? लाइक एनी ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट, द डेटा एब्स्ट्रैक्शन डोर वुड एनकम्पसेस डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, जैसे डोर टाइप, स्विंग डायरेक्शन, ओपनिंग मैकेनिज्म, वेट, डायमेंशन। तो दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्ट्स, ओके, जो डेटा उस डोर के लिए डिफाइन है। Then many modern programming language provide mechanism creating for creating abstraction data types. For example, the ADA package is a programming mechanism that provides both data and procedural abstraction. तो अलग अलग mechanism होते हैं, languages होते हैं, जिसमें ADA package होता है जो दोनों को combine करके अपने पास mechanism process रखता है, data and procedural too. कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? इट इज़ अ थर्ड फॉर्म एब्स्ट्रैक्शन यूज इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन like procedural and data abstraction. Control abstraction implies a program control mechanism without specifying internal date. For example, synchronizer and semaphore used to coordinate activities in an ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपका हो गया डिज़ाइन कंसेप्ट, उसका एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या होता है? इट सजेस्ट दैट मॉड्यूल शुड बी स्पेसिफाइड एंड डिज़ाइन सो दैट इंफॉर्मेशन दैट इज़ प्रोसेसर और डेटा जो है कंटेंट है मॉड्यूल के अंदर, इट इज़ नॉट एक्सेसिबल टू अदर मॉड्यूल्स, दे हैव नो नीड फॉर सच इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग मतलब ऑब्वियस है, अगर मैं एक बेसिक टर्म पे बोलूँ समझने के लिए कि आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं आप उसका डेटा एनक्लोज तो नहीं करोगे, किसी को बताओगे तो नहीं, तो क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन को हाइड करके रखना है, ये वो प्रोसेसर है। तो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग इट सजेस्ट द मॉड्यूल शुड बी स्पेसिफाइड एंड डिज़ाइन so that information contained within a module is not accessible to other modules, okay. Then आपका है hiding implies that the effective modularity can be achieved by defining a set of independent modules that communicate with each other only that the information necessary. इतना आपको इंग्लिश ज़्यादा डिटेल लग रहा है, बट ये सिंपल स्टेप में बोल रहा है कि हम इन्फॉर्मेशन को ऐसे हाइड करके रखें ताकि वो अदर मॉड्यूल्स को पता ना चले, और अगर अदर मॉड्यूल्स को उसकी ज़रूरत है तो उतना ही इन्फॉर्मेशन उसको दिखे जितने की ज़रूरत है। हाइडिंग इम्प्लाइज, हाइडिंग का यही मतलब है एब्स्ट्रैक्शन लेवल टू डिफाइन द प्रोसीजरल एंटिटीज दैट मेक द सॉफ्टवेयर। हाइडिंग डिफाइंस द एनफोर्सेस कॉन्स्टेंट बोथ प्रोसीजरल डिटेन। एकदम ईजी है। एब्स्ट्रैक्शन भी हेल्प करता है हाइडिंग करने के लिए, ओके। देन आपका है मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी को हम सिर्फ डेफिनेशन पे देखेंगे। इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट मॉड्यूलरिटी इज अ सिंगल एट्रीब्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज a program to intellectually मैनेजेबल। जो इंटेलेक्चुअली मैनेजेबल है उसको हम मॉड्यूलरिटी बोलते हैं। जैसे एक लार्ज प्रोग्राम कंपोज्ड है सिंगल मॉड्यूल में जो किसी के हाथ जल्दी नहीं आता, तो उसको पाने के लिए जो नंबर ऑफ कंट्रोल पाथ्स हैं या रेफरेंस है या नंबर ऑफ वेरिएबल्स है या ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी मेक अंडरस्टैंड टू क्लोज व्हाट इज मॉड्यूलरिटी, ओके। देन नेक्स्ट है आपका कॉन्करेंसी, ओके।
कॉन्करेंसी क्या होता है? सॉफ्टवेयर सिस्टम कैन बी कैरेक्टराइज इनटू सिक्वेंशियल एंड कॉन्करेंट डिजाइन. In sequential system, only one portion of the system is active at the given instance of time, and concurrent system have multiple independent process active in the system. क्या बोल रहा है? कॉन्करेंसी मतलब क्या होता है? जो आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो दो पार्ट में कैटेगराइज है, एक सिक्वेंशियल एक कॉन्करेंट. सिक्वेंशियल में क्या होता है? एक टाइम पे एक ही पोर्शन सिस्टम का एक्टिव रहता है एट पर्टिकुलर गिवन टाइम पे, और कॉन्करेंट सिस्टम क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंट प्रोसेस एक्टिव इन द सिस्टम. Concurrent process can be implemented in uniprocessor or multiprocessor, and concurrency involves following concept. Deadlock हो गया, mutual exclusive synchronization. ये आपने ऑपरेटिंग सिस्टम अगर सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो डेडलॉक क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन इन द प्रोसेस ये पता होगा. डेडलॉक क्या होता है? इट इज़ अ undesirable condition where each process in the system is waiting for other process to release some source or complete some action so that one can proceed. Mutual में क्या होता है? It is necessary requirement for multiprocessor system as it does not allow multiple process to update shared resources at the time. और synchronization है, it is required so that concurrent process operating can communicate each other at certain process during execution. और आपका है फिर वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन जो है it can be demonstrated such that its implementation satisfy the customer need of the requirement or it practically possible according to requirement definition. और लास्ट है आपका aesthetics, सिंप्लिसिटी पे, एलिगेंस पे, क्लैरिटी पे और फीचर्स दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स, इस पे बेस्ड करता है. तो दीज आर द बेसिक आपके जो हैं डिज़ाइन कंसेप्ट है जिस पे आपको ध्यान देना है. फर्स्ट इज़ एब्स्ट्रैक्शन, सेकंड इज़ इंफॉर्मेशन हाइडिंग, थर्ड इज़ मॉड्यूलैरिटी, फोर्थ इज़ कॉन्करेंसी, फिफ्थ इज़ वेरिफिकेशन एंड सिक्स्थ इज़ एथिस्टिक्स. आई होप आप लोग को समझ में आया हो. थैंक यू.